पहले इसराइल और हमास की लड़ाई, फिर इसराइल लेबनान के बीच तनाव, उसके बाद ईरान इसराइल के एक दूसरे पर हमला और अब सीरिया और इसराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। इसको लेकर कई देश फिक्रमंद हैं। सीरिया और इसराइल के बीच एक ज़ोन है जिसको लोग बफर ज़ोन कहते हैं। यहाँ पर सैनिकों की मौजूदगी नहीं रहती है। इसराइल कब्ज़े वाले गोलन हाइट्स के साथ लगे इस इलाके पर नज़र रखने वाली टीम UNDOF का कहना है कि इसराइल कोई ढांचा बना रहा है जो कि नियमों का उल्लंघन है। एक साल से लगातार चल रही जंग अब इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। गाज़ा में भारी बमबारी के बाद, हमास को न हरा पाने के बाद अब इसराइल सेना सैनिकों की कमी से जूझ रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए कई चीज़ों का सहारा ले रहा है। पिछले एक साल से लड़ाई लड़ते लड़ते इसराइली सेना के पसीने छूट गए हैं। कई इजरायली सेना जंग के मैदान से भागने लगे हैं। वहीं रिजर्व सैनिक भी जंग में जाने से मना कर रहे हैं। अब इसराइल भी अपनी सेना में विदेशी लड़के भर्ती कर रहा है। उसके लिए कई तरह से विदेशी सैनिकों को लालच भी दे रहा है। इसराइल की एक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से लेकर अब तक कम से कम 12,000 सैनिक घायल हो चुके हैं और 760 से ज़्यादा मारे जा चुके हैं। सरकारों का मानना है कि तादाद अभी और भी है। इस समय गाज़ा और लेबनान से सीधी लड़ाई लड़ रहा है। वहीं हूती और इराकी भी आए दिन हमला कर रहे हैं। वहीं ईरान से भी सीधी लड़ाई लड़ने का खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल इस समय 10,000 सैनिक की कमी से जूझ रहा है। अखबार के मुताबिक इसराइल सरकार ने सैनिकों की भर्ती निकाली है, जिसकी जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों को दी गई है, जो कि भर्ती हुए सैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। इसके अलावा विदेशी सैनिकों की भी भर्ती की जाएगी। इसराइल आए विदेशी सैनिकों को फास्ट ट्रैक की नागरिकता देगा और 4,000 से 5,000 यूरो हर महीना देने की बात कर रहा है।